Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will start chapter 5 Lines and Angles of class 7th. We will revise some topics related to this chapter. We will start with the line segment. If I have 2 points, यदि मेरे पास 2 points हैं और मैं उसको ज्वाइन करती हूँ तो ये जो मेरे पास फिगर बना ये क्या है? लाइन सेगमेंट. तो मीन्स लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट. 2 एंड पॉइंट मिले हमें, इसका नाम लिख लिया ए बी. एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, दोनों को मिलाया तो हमें क्या मिला? लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट है, एक ए और एक बी. इसके 2 एंड पॉइंट्स है तो इट मीन्स इसकी लेंथ क्या हुई? फिक्स हुई. हम इसको मेजर कर सकते हैं. तो मीन्स इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ. तो डिनोट कैसे करते हैं? ए बी नाम था और ऊपर सिंबल कौन सा बना देंगे? लाइन सेगमेंट का. क्लियर? लाइन. अभी लाइन क्या है? जब हम लाइन सेगमेंट को, ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ दोनों डायरेक्शंस में, इधर को भी एक्सटेंड कर दिया और बी पॉइंट से भी एक्सटेंड कर दिया, तो मेरे पास ये क्या बना? लाइन बनी. तो लाइन में क्या कोई एंड पॉइंट है? नहीं. इस तरफ भी बढ़ती जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट यहाँ भी नहीं है, और इस तरफ से भी बढ़ती जाएगी, यहाँ भी ये कहीं ख़त्म नहीं होगी, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. तो हम लिखेंगे लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. जब एंड पॉइंट ही नहीं है, किसी चीज़ का अंत ही नहीं है, तो आप इसको मेजर कर सकते हो? नहीं मेजर कर सकते. तो इट मीन्स इसकी फिक्स लेंथ भी नहीं है. नो फिक्स्ड लेंथ. और थर्ड पॉइंट, इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? ए बी और ऊपर साइन किसका बना देंगे? सिंबल लाइन का. क्लियर? नेक्स्ट इज रे. अब रे क्या है? अब ये आपके पास क्या है? एक लाइन सेगमेंट ए बी. यदि आप लाइन सेगमेंट को एक तरफ से एक्सटेंड कर देते हो तो हमें क्या मिलती है? रे मिलती है. तो रे का कितना एंड पॉइंट होगा? एक एंड पॉइंट होगा. तो रे हैज़ 1 एंड पॉइंट. अब ये एक तरफ से बढ़ती ही जा रही है, तो इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी भी कोई फिक्स लेंथ नहीं है. तो आप लिखोगे हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ. एंड थर्ड इज, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए बी और ऊपर साइन किसका बना देंगे? रे का. क्लियर? नेक्स्ट इज एंगल. अब ये एंगल क्या है? जब दो रेज का कोई एक कॉमन पॉइंट होता है तो वो क्या बनाता है? एंगल बनाता है. क्लियर? तो इसका नाम है जैसे ए, यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं बी और ये सी. तो ए बी रे और ए सी रे एक कॉमन पॉइंट ए पर मिली तो इसने क्या बनाया? एंगल बनाया. कई बार क्या होता है, मेरे पास जैसे ये शेप है जिसका नाम है पी क्यू आर एस. अब आप इसमें एंगल्स देखोगे तो ये एंगल पी, एंगल एस, एंगल आर, ये सब क्या है? एंगल्स हैं. क्लियर? पर इस केस में पी क्यू क्या है बेटा? लाइन सेगमेंट. पी एस क्या है? लाइन सेगमेंट. तो लाइन सेगमेंट्स में मिलकर क्या बनाती हैं? एंगल्स बना देती हैं, यदि उनका पॉइंट क्या हो? एक कॉमन हो. ऐसे पी एस और एस आर में कॉमन पॉइंट एस है, तो पी एस आर भी एक एंगल है. एस आर क्यू भी एक एंगल है क्योंकि यहाँ एस आर एक लाइन सेगमेंट है, क्यू आर लाइन सेगमेंट है और आर पॉइंट क्या है? कॉमन. सिमिलरली ये भी एक क्या है? एंगल है. क्लियर? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स. तो एंगल्स की टाइप्स क्या है? अब ये राइट एंगल क्या होता है? वो एंगल जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री. वो ऐसे दिखाई देता है. क्लियर? इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं. इसकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री की है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जिसकी वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री से कम होती है. जैसे 90 डिग्री का हमारा एंगल ये होता है, हमने अभी भी देखा, उससे कम. तो यहाँ कोई एंगल ऐसा जा रहा है, ये सारे जो एंगल्स हैं जो 90 डिग्री और इस बेस के बीच में आते हैं, तो वो एंगल्स कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं. क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री. जो 90 डिग्री से क्या होंगे? कम होंगे, उनको हम कौन से एंगल्स बोलेंगे? एक्यूट एंगल. क्लियर? नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल. और स्ट्रेट एंगल मतलब, स्ट्रेट से मतलब क्या? सीधा. इस सीधी लाइन पर जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल. जैसे ये हमारा पॉइंट क्यू है, दिस वन इज पी, दिस वन इज आर. क्लियर? तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री. क्लियर? फोर्थ वन इज ऑब्ट्यूज एंगल. अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ये हमारे पास है स्ट्रेट एंगल और ये एंगल हमने क्या देखा था? राइट एंगल. तो 90 डिग्री और स्ट्रेट एंगल के बीच के जितने भी एंगल्स हैं वो क्या होंगे? हमारे ऑब्ट्यूज एंगल. इसको अलग से बना कर दिखाती हूँ. ये आपके पास बेस लाइन है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. ये आपको ऐसे दिखाई देंगे, 90 डिग्री से बढ़े हुए दिखाई देंगे और स्ट्रेट एंगल से कम. क्लियर? आप इसको ऐसे भी बना सकते हो. नेक्स्ट वन इज कंप्लीट एंगल. अब कंप्लीट एंगल क्या होता है कि यहीं से शुरू हुआ इस पॉइंट से, फिर घूम के यहीं पे पूरा आ गया, इसे कहते हैं कंप्लीट. पूरा एक चक्कर लग गया.
इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। क्लियर, ये किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो आप इसको ऐसे प्लॉट कर ऐसे बनाएंगे, वन 180 डिग्री इससे बड़ा, तो इससे बड़ा ये वाला पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे कोई भी एंगल्स हैं जो ये सब, ये पूरा एंगल रिफ्लेक्स एंगल है, यहाँ से यहाँ तक ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये सब क्या है रिफ्लेक्स एंगल। इसको अलग से बनाते हैं तो हमारा कैसे बनेगा, और इसको शो किया होगा ऐसे करके कि ये यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर, मानो ये शो ना किया होता तो आप ये इतने पार्ट को आप ऑब्जर्व करते, तो इतना छोटा पार्ट क्या है ना, ये तो आपको एक्यूट एंगल लग रहा है, तो वो इंडिकेट किया जाएगा कि ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो ये क्या है रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे एंगल्स लिखा तो यहाँ क्या होगा, दो एंगल्स होंगे, टू एंगल्स जिनका जो सम है वो कितना हो 90 डिग्री। कोई दो एंगल्स जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, जैसे कि मेरे पास ये एंगल है 60 डिग्री और दिस एंगल इज 30 डिग्री। दोनों का सम, दो एंगल्स का सम कितना है 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो ये आप दोनों एंगल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इसको हम रीड कैसे करेंगे, हम बोलेंगे 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। क्लियर, ऐसे ही 30 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। क्लियर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो आप क्या बताओगे 50 में क्या जोड़े 90 होगा, क्योंकि दो एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप क्या करोगे 90 में से 50 माइनस, तो कितने डिग्री होगा 40 डिग्री, और 50 और 40 का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। क्लियर। 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 70 प्लस क्या करें 90 होगा 20 डिग्री। क्लियर। अब इस केस में देखो 60 डिग्री भी 90 से कम है, 30 डिग्री भी 90 से कम है, तो दोनों क्या है एक्यूट एंगल्स हैं। 50 और 40 भी एक्यूट एंगल्स हैं, 70 और 20 भी एक्यूट एंगल्स हैं। तो कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तब होते हैं जब दोनों एंगल्स क्या हो एक्यूट एंगल्स हो। क्लियर। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल भी कितने एंगल्स होंगे, दो एंगल्स होंगे, और दोनों का सम कितना आएगा इसमें 180। जैसे एक एंगल है 120 डिग्री का, तो दूसरा एंगल है 60 डिग्री का, दोनों का सम किया तो कितना आया 180। दो एंगल्स का जब सम 180 होगा तो एंगल्स कैसे होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। क्लियर। अब जैसे कि एक एंगल आपका है 70 का, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होगा, 70 में क्या जोड़े कि 180 हो जाएगा 110 डिग्री। क्लियर। तो 70 डिग्री सप्लीमेंट ऑफ 110 डिग्री। क्लियर। इसको हम ऐसे रीच करेंगे। अब इसमें एक और केस है आपके पास, यदि एक एंगल 90 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितने का होगा, ताकि एंगल सप्लीमेंट्री हो जाए, तो वो कितने का होगा 90 डिग्री का, क्योंकि 90 प्लस 90 कितना बनाते हैं 180। तो आप इन केसेस में देखते हो, तो जब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो कब होंगे, यदि एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा और दूसरा एक्यूट होगा। ऑब्ट्यूस और एक्यूट ने मिलकर कितना बना रहे हैं 180, यहाँ भी एक्यूट और ऑब्ट्यूस कितना बना रहे हैं 180। और सेकेंड केस यदि दोनों राइट एंगल्स होंगे तब भी वो एंगल्स क्या होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इस केस में हमने क्या देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होते हैं, जब दोनों एंगल्स क्या होंगे एक्यूट होंगे और इनका सम 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, आपके पास यहाँ इस फिगर में कितने एंगल्स है, दो, एक ये और एक ये, तो ये आपस में एडजेसेंट है। इसको एडजेसेंट क्यों कहेंगे, दो एंगल्स यदि उनकी वर्टेक्स क्या हो कॉमन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जब कोई एंगल होता है इन्हें हम आर्म्स बोलते हैं, इसको ओ, जैसे में पी क्यू आर है, तो क्यू पी और क्यू आर क्या है आर्म्स, और ये पॉइंट क्यू जो है वो क्या है इसकी वर्टेक्स है। तो एडजेसेंट एंगल्स कब होंगे, यदि दो एंगल्स की कॉमन क्या होगी वर्टेक्स होगी। वर्टेक्स क्या होगी कॉमन होगी, दोनों की एक ही वर्टेक्स होगी। दूसरा एक आर्म, ये आर्म होती है, एक आर्म भी क्या होगी कॉमन होगी। अब इसमें आप देखो इसका नाम लिखते हैं यदि पी क्यू आर एस, क्यू इज कॉमन वर्टेक्स और क्यू आर इस एंगल में भी आ रहा है और इस एंगल में भी आ रहा है, तो आर्म भी क्या है हमारी कॉमन है। तो दो एंगल्स एडजेसेंट कब होंगे, when it has common vertex and common arm. Clear? तो इन फिगर Q is common vertex, दोनों एंगल्स में कॉमन है ये, और QR is common arm.
क्लियर। अब ये मेरे पास दो एंगल है, इसका नाम है 1, इसका एंगल का नाम है 2। क्या ये एडजेसेंट होंगी? अब देखो क्या इसकी कोई कॉमन वर्टेक्स है? इस एंगल की वर्टेक्स ये है, इसकी ये है, तो एंगल्स की वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। इन दो एंगल, यहाँ पे भी दो एंगल्स हैं आपके पास, एंगल 1, एंगल 2। तो इसमें देखो एक कॉमन वर्टेक्स ये वाला पॉइंट मिल रहा है और कॉमन आर्म ये है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर क्या होता है? ये एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं, पर इन दोनों एंगल्स का सम, जैसे एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम कितना होगा? यदि 180 होगा, एडजेसेंट एंगल्स क्या बन जाएंगे? लीनियर पेयर। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो क्या है? हुज नॉन कॉमन आर्म्स, इसकी नॉन कॉमन आर्म्स वो क्या? ऑपोजिट रेज हो। जैसे इसमें पी क्यू आर एक एंगल है, एक कौन सा एंगल है आपके पास? आर क्यू एस। इसमें कॉमन आर्म क्या है आपकी? कॉमन आर्म है क्यू आर। तो नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी? पी क्यू और क्यू एस। तो दोनों क्या है? ऑपोजिट रेज है, ये इधर को जा रही है और ये दूसरी डायरेक्शन को जा रही है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटती है, ठीक है। दो लाइंस एक पॉइंट पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो एंगल्स बने, एंगल 1 किसके वर्टिकली होगा? एंगल 2 के। ऐसे ही एंगल 3 किसके वर्टिकली ऑपोजिट है? एंगल 4 के। तो एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 2 और एंगल 3 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4, और ये हमेशा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Clear? This is the basic information of the chapter lines and angles. We'll start the exercise in next video. Thanks for watching my video.